नंबर 1, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस महीने के अंदर हुई, मगर आपको रसूल रमज़ान के महीने में बनाया गया। अगर इस महीने की हैसियत होती, इसका मर्तबा होता, मकाम होता, तो अल्लाह ताला इस महीने के अंदर जिसमें आप पैदा हुए कुछ ना कुछ तो आपको देता, और न देता आपको कुछ ना कुछ, चाहे वो कुरान की सूरत में होता, चाहे सुन्नत की सूरत में, किसी भी चीज़ में होता। अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं दिया आपको। नंबर 2, आपकी पैदाइश इस महीने में हुई, कुरान करीम के नाजिल होने की शुरुआत रमज़ान के महीने में हुई। आप पढ़े सूरह बकरा, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, यानी आप पैदा हुए हैं रबीउल अव्वल के महीने के अंदर। कुरान मजीद का नुज़ूल कहाँ हो रहा है? रमज़ान के महीने के अंदर। तीसरा पॉइंट देखिए आप, पैदाइश इसी महीने के अंदर, मगर कुरान करीम जो कंप्लीट हुआ, जो नाजिल हुआ, रमज़ान के महीने के अंदर नाजिल हुआ। शुरुआत भी रमज़ान के महीने में हुई और एंडिंग भी रमज़ान के महीने के अंदर हो गई है कुरान करीम के नाजिल होने की। नंबर 4, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, नबी को रोज़े रखने का हुक्म भी रमज़ान के महीने में दिया, न कि रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, जबकि पैदा उसी महीने में हुए आप। 5वां पॉइंट देखिए, अगर कोई इंसान रमज़ान के महीने में उम्रा अदा करने, तो उम्रा अदा करने का सवाब ऐसे है जैसे कि उसने हज किया, यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज किया हो। आप पैदा कहाँ हुए? रबीउल अव्वल के महीने के अंदर। फजीलत अल्लाह ताला उम्रे को कहाँ दे रहा है? रमज़ान के महीने के अंदर। अगर इस महीने की अहमियत होती, हैसियत होती इस महीने की शरीयत की निगाह में, तो अल्लाह ताला इस महीने के अंदर कुछ ना कुछ तो देता, बयान करता, लेकिन ऐसा कुछ अल्लाह ने बताया नहीं। 6ठा पॉइंट देखिए आप पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, सारी फजीलतें मिल रही है रमज़ान के महीने को। ऐसा भी कुछ नहीं कि अल्लाह ताला कुछ इस महीने को दे देता। 7वां पॉइंट देखिए आपकी पैदाइश इस महीने के अंदर, मगर ये महीना फिर भी हुर्मत वाले महीनों के अंदर से नहीं है। अल्लाह ताला ने 4 महीनों को क्या बताया? हुर्मत वाला, अज़मत वाला, मगर रबीउल अव्वल का महीना उन महीनों के अंदर से भी नहीं है। अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई है, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया इस महीने के अंदर, लेकिन रसूल अकरम के पैदा होने से उस महीने की अहमियत नहीं बढ़ जाएगी। अहमियत उस चीज़ की बढ़ेगी जिसकी अल्लाह ताला हुक्म देगा, या नबी की ज़बान से कहवाएगा, नबी कह दीजिए कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, उस काम की अहमियत होती है। 8वां पॉइंट देखिए, हज जैसी अजीम इबादत, कुर्बानी जैसी अजीम इबादत ज़िलहिज्जा को अल्लाह ताला ने दी, रबीउल अव्वल के महीने को नहीं दी। यानी हज भी होता है तो ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर होता है, और कुर्बानी भी होती है तो ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर होती है। इतनी अहम इबादतें अल्लाह ताला ने कौन से महीनों को दी? ज़िलहिज्जा के महीने को। रबीउल अव्वल के महीने के अंदर कुछ भी नहीं है। तो मैं ये पॉइंट्स बता के आपको बताना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के रसूल की पैदाइश बेशक हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं है। आपकी वफ़ात भी इसी महीने के अंदर हुई है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना वफ़ात मनाने का हुक्म दिया, ना मिलाद मनाने का हुक्म दिया। अगर देते तो सहाबा मनाते, सहाबा ने मनाए, नहीं तो हम भी नहीं मनाते। 9वां पॉइंट देखिए आप, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के अंदर 3 या 4 उम्रे किए, एक भी उम्रा रबीउल अव्वल के महीने में नहीं किया आपने। ये भी एक पॉइंट है। 10वां पॉइंट, ये भी बड़ा अहम पॉइंट है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाद सबसे अफजल, सबसे बेहतर रोज़ा मुहर्रम के महीने का था, और आपने मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना बताया। पढ़े सही मुस्लिम आप, हदीस नंबर 1163, कि मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है। आपने उस महीने को नहीं बताया जिसमें आप पैदा हुए। तो तवज्जो दीजिए और इबरत हासिल कीजिए और बातों को समझने की कोशिश करते जाइए। 11वां पॉइंट, रमज़ान के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतर रोज़ा रखना मुहर्रम के महीने के अंदर ज़्यादा पसंदीदा था। अगर आपको पसंदीदा होता तो किस में रखते? रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, जहाँ आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपने उस महीने में रोज़े नहीं रखे, ना हुक्म दिया रखने का, बल्कि मुहर्रम का 9 का 10 का हुक्म दिया रोज़ा रखने का आपने। तो ये भी एक पॉइंट से बात को समझने के लिए। 12वां पॉइंट आप देखिए,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजीम हस्तियाँ सहाबा की, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने रसूल अकरम की हिजरत की शुरुआत कौन से महीने से की? मुहर्रम के महीने से। आप चाहते, मीटिंग हुई थी बाकायदा, कह सकते थे, सोच सकते थे, समझ सकते थे कि नहीं अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर पैदा हुए हैं, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, क्यों ना एक काम करें, इसी महीने को अल्लाह के रसूल की हिजरत का आगाज़ बना दे, शुरुआत बना दे। लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया, आपने मुहर्रम के महीने की स्टार्टिंग की, हिजरत की आपने। क्योंकि शरीयत के अंदर किसी भी हदीस के अंदर, कुरान की किसी भी आयत के अंदर इस महीने की अहमियत फजीलत साबित नहीं है। एक और पॉइंट देखिए आप, 13वां पॉइंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़ा कौन से महीने में रखते थे? शाबान के महीने के अंदर। पढ़िए आप सही बुखारी सही मुस्लिम, शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में कभी कसरत से रोज़े रखे ही नहीं आपने। अगर अहमियत होती उस महीने की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने को छोड़ के रबीउल अव्वल के महीने में रोज़े रखते, आपने ऐसा नहीं किया। तो ये सारी मिसालें, सारी बातें ऐसी बातें हैं जो इंशाअल्लाह एक आम आदमी की समझ में आसानी से आ सकती है। एक और पॉइंट देखिए, 14वां पॉइंट, आप पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, लेकिन आप रोज़े रख रहे हैं शाबान में, क्यों? आपने फरमाया शाबान के महीने के अंदर अमल जो हैं, इंसान जो नेकियां करता है, जो अच्छाइयाँ करता है, जो बुराइयाँ करता है, शाबान के महीने में वो आसमान पे उठते हैं। वो अमल कौन से महीने में उठते हैं? शाबान के महीने के अंदर, रबीउल अव्वल के महीने में नहीं उठाए जाते। ये 14वां पॉइंट है। 15वां पॉइंट देखिए आप, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को 2 ईदें दी, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, वो भी शव्वाल के महीने में और ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर। वो ईदें भी रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह ताला ने नहीं दी। बहुत सारी मिसालें हैं। 16वां पॉइंट देखिए आप, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में मंडे के पीर के दिन पैदा हुए। अल्लाह ताला ने फजीलत कौन से दिन को दी? जुमा के दिन को। अल्लाह ने पीर को नहीं बताया, वरना अल्लाह को कहना चाहिए था कि पीर का दिन सबसे फजीलत वाला है, क्योंकि इस दिन हमारे हबीब पैदा हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, जुमा के दिन को अल्लाह ने ईद का दिन बनाया। और आगे चलिए थोड़ा सा साहब, 17वां पॉइंट, पैदाइश तो मंडे के दिन हो गई है, अल्लाह ताला फजीलत अरफा के दिन को दे रहा है। और सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है, जो तमाम नबियों को पसंदीदा थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़्यादा पसंदीदा थी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अरफा के दिन की बेहतर ख़ास दुआ है। यह पैदाइश मंडे के दिन और फजीलत अरफा के दिन को दी जा रही है। आप ज़रा सोचिए, समझाइए अपने भाइयों को, वो कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हैं। पैदाइश 2 तारीख को, वफ़ात 12 को हो रही है, मगर कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा को दी जा रही है। कोई ताल्लुक़ नहीं उस महीने से, इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम बातों का। 19वां पॉइंट देखिए आप, पैदाइश 9 तारीख को, वफ़ात 12 तारीख को, मगर नफली रोज़ों की अहमियत 10 ज़िलहिज्जा के 9 रोज़े 1 तारीख से 9 तक शरीयत को पसंदीदा है। वो भी अल्लाह ताला ने रोज़े इस महीने में नहीं दिए, ज़िलहिज्जा के महीने के अंदर दिए। और 2 रोज़े और दिए, 9 तारीख 10 तारीख मुहर्रम की, वो भी इस महीने को नहीं दिए। तो 12 महीने जो हैं शरीयत के अंदर, जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं, उन 12 महीनों के अंदर रबीउल अव्वल के महीने की कोई ऐसी फजीलत हदीस से साबित नहीं है जिस तरह से मुहर्रम के महीने की है, ज़िलहिज्जा के महीने की है, इसी तरह शाबान के महीने की है, कोई साबित नहीं है। 20वां पॉइंट्स, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 के रोज़े रखते थे। हर महीने के अंदर 3 रोज़े, 13, 14, 15 आपने डेट मुतय्यन की, 9 तारीख या 12 तारीख आपने मुतय्यन ही नहीं की। हर महीने आपको, जिसे अय्याम 20 कहा जाता है, 3 महीने आपको रोज़ा रखना पसंदीदा था, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख के। तो इन 3 तारीख को भी आप देखिए, पैदाइश 9 को हो रही है, 9 का इसमें दिन नहीं है, वफ़ात 12 को हो रही है, वो भी नहीं है इसके अंदर दिन। तो ये बात भी काफ़ी है समझने के लिए कि रबीउल अव्वल के महीने को अलग से कोई फजीलत, कोई खुसूसियत हासिल नहीं है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर।